स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं और वीडियो में आपको नाटो के चीफ रट्टे दिख रहे हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाया था और बताया था कि रट्टे ने किस तरीके से ब्राजील, भारत, चाइना से एक मांग रखी है कि आप हमारी मांग को पूरी करो। लेकिन अब रट्टे ने सीधे सीधे चेतावनी दी है। इस वीडियो में जिस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, आज से पहले कभी भी नाटो ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल भारत के लिए नहीं किया था और न ही ब्राजील के लिए, न ही चाइना के लिए। जानेंगे क्या कह रहे हैं रट्टे। 50 दिन का वक्त दिया गया है और इस 50 दिन के वक्त में अगर टारगेट पूरा नहीं होता है तो फिर क्या होगा। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। ये वो क्षण है जब इतिहास बदलने जा रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक वीडियो सुनिए। Are you going to be announcing sanctions on Russia tomorrow? We're going to see what we will see tomorrow, okay? We have the Secretary General, as you know, Europe has announced sanctions. But I am very disappointed with President Putin. You know, I thought he was somebody that meant what he said, and he'll talk so beautifully and then he'll bomb people at night. We don't like that. ये है डोनाल्ड ट्रंप का बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दिन में तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं राष्ट्रपति पुतिन, लेकिन रात में ये बमबारी कर देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में जो दोस्ती शुरू हुई थी, वो दोस्ती अब दूरी में बदल रही है। अब अमेरिका रूस यूक्रेन की शांति नहीं करवा पाया है, लेकिन अब चाह रहा है अमेरिका कि ये वॉर कंटिन्यू रहे और रूस के ऊपर दबाव बने। क्या डोनाल्ड ट्रंप ऐसा ही कुछ चाह रहे हैं? अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि नाटो पहुंचा डोनाल्ड ट्रंप के पास बातचीत करने को कि रूस का क्या इलाज किया जाए, और नाटो को हथियार बेच दिया अमेरिका ने कि भाई ये लो हथियार और जाओ फोड़ डालो। इसके बाद मामला यहीं तक नहीं अटका, बल्कि इन्होंने नाटो को समझा भी दिया कि आगे भी हम तुम्हें हथियार देंगे, उसके लिए टेंशन मत लो। अब अभी का सीन क्या है, आपने देखा था कुछ दिन पहले ही ये बात आ रही थी। एक सीनेटर ग्राहम, इन्होंने कहा था कि चाइना भारत के ऊपर 500% का बंकर बस्टर बम गिर सकता है। और ये क्यों गिर सकता है? इसलिए गिर सकता है क्योंकि ये दोनों ही देश बहुत ज्यादा व्यापार कर रहे हैं रूस से खरीदारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से रूस का जो युद्ध का जो मशीन है वो चलता जा रहा है। युद्ध मशीन रूस का बंद नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे कारण यही दोनों है। हालांकि जब ये ट्रंप तक पहुंचा तो कहा गया ट्रंप के द्वारा कि नहीं, 500% तो बहुत ज्यादा है, 100% से भी काम चलेगा। और उसके बाद जब नाटो की मीटिंग होती है, मीटिंग से बाहर आते हैं रट्टे, और बाहर आने के बाद इनसे सवाल होता है तो ये क्या कहते हैं। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। With that sanctions bill, saying, listen, if you are the president of China or the prime minister of India or the president of Brazil, and you're still trading with the Russians and getting the oil and the gas in, and you sometimes even resell it for a higher price, know that if this guy in Moscow doesn't get serious about peace talks, I will slam secondary sanctions on you of 100%. So I'm sure they don't know yet what hit them. This will take some time to sink in, and I think you guys making this clear in the media, the senators maybe also discussing this with their counterparts in Brazil, India, China, would be very helpful to put maximum pressure on Russia in addition to the weapons delivery into you. इस वीडियो में रट्टे ने साफ साफ कहा कि अगर आप ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं, अगर आप चाइना के प्रेसिडेंट हैं और अगर आप भारत के पीएम हैं, तो फिर आपको ये जानने की जरूरत है कि अगर आप लोगों ने व्यापार करना जारी रखा और आपका दोस्त अगर शांत नहीं होता है, शांति वार्ता में नहीं आता है, तो फिर हम 100% टैरिफ लगाएंगे और ये सेकेंडरी टैरिफ होगा। अब सेकेंडरी टैरिफ का क्या मतलब है? रूस के ऊपर पहले से ही प्राइमरी टैरिफ लगा हुआ है, कई सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं। अब रूस से खरीदने वाले देशों के ऊपर भी प्रतिबंध लग जाएंगे अगर ये देश खरीदारी करते हैं तो। खास तौर पर भारत तेल की खरीदारी खूब करता है, तो भारत के ऊपर तेल के लिए लग जाएगा। यहाँ तक की बात ये हो रही थी कि भारत से 10 लाख श्रमिकों को रूस अपने देश के अंदर लाना चाहता था। उनके यहाँ जनसंख्या की कमी है और भी कई तरह की समस्याएं हैं, युद्धग्रस्त
युद्धग्रस्त है, युद्ध में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत है, तो रूस को भारत की जरूरत थी। अब 10 लाख श्रमिक भारत से जाएंगे रूस, ये चीज क्या डोनाल्ड ट्रंप बर्दाश्त करेंगे या नाटो बर्दाश्त करेगा? नाटो इस चीज को देख रहा है कि रूस और भारत के बीच में दोस्ती काफी तेजी से बढ़ रही है और ये तेजी से बढ़ती हुई दोस्ती उनके लिए समस्या बन रही है। रूस कहीं न कहीं अपनी इकोनॉमी को संभाल पा रहा है इस वजह से क्योंकि इसका व्यापार चारों तरफ बहुत अच्छे से चल रहा है। तो नाटो ये कोशिश कर रहा है कि इस व्यापार को कम किया जाए और इस व्यापार को कम करने के बाद रूस को मजबूर किया जाए कि रूस यहाँ शांति वार्ता करे। आपको बता दूं डोनाल्ड ट्रंप ने कितना वक्त दिया है? डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है 50 दिन का वक्त कि आप 50 दिन में शांति वार्ता कर लो। ये दे दिया गया है रूस को एक टारगेट। हालांकि रूस की तरफ से यह सवाल उठा है कि आप हमें टारगेट क्यों दे रहे हो? 50 दिन से क्या मतलब है? क्या करवाना चाह रहे हैं? आप साफ साफ कहिए। हम ये समझना चाहते हैं कि इस बयान के पीछे क्या है। 50 दिनों, 24 घंटों, 100 दिनों के बयान दिए गए थे, हम इन सब से गुजर चुके हैं और हम वास्तव में ये समझना चाहते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को क्या प्रेरित करता है। यह स्पष्ट है कि वह यूरोपीय संघ और वर्तमान नाटो नेतृत्व के भारी दबाव में है, जो पश्चिमी देशों के करदाताओं को और अधिक नुकसान पहुंचाकर आक्रामक हथियारों सहित आधुनिक हथियारों की आपूर्ति जारी रखने की जेलेंस्की की मांगों का समर्थन करते हैं। वैसे इस 50 दिन के 2 मायने हो सकते हैं। एक तो रूस 50 दिन के अंदर जो करना है करके खत्म करो कहानी, और दूसरा रूस इसे शांति में बदलो। अब जो भी है ये 50 दिन का मोहलत दिया गया है और 50 दिन बाद क्या एक्शन होगा, हो सकता है ये एक तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाए। ये जो क्षण है ना, इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। नाटो जिस तरीके से अब आक्रामक हो रहा है इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या एक तीर से 2 निशाना तो नहीं साध रहे हैं? अभी आपने एक चीज नोटिस करा होगा, भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील की बात हो रही है। पिछली बार ये ट्रेड डील सफल नहीं हो पाई और अभी फिर से बातचीत चल रही है। इस बीच भारत यूरोपीय यूनियन से भी, आसियान के देशों से भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए बातचीत कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप क्या भारत को कोई ऑप्शन नहीं देना चाहते हैं? भारत के ऊपर इतना प्रेशर डालना चाहते हैं कि भारत किसी न किसी तरीके से ट्रेड डील को फाइनल कर ले। खैर, भारत के ऊपर दबाव तो जरूर आएगा, ऐसा नहीं है कि दबाव नहीं आएगा, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा जो नाटो अपना रवैया दिखला रहा है तो इसके बाद हो सकता है कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाए। वैसे ये नाटो की लाचारी भी देखने को मिल रही है। नाटो अब अपने बल पर नहीं बल्कि चाइना, भारत और ब्राजील के बल पर पुतिन को धमकाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल नाटो ये चाहता है कि हर हाल में रूस के ऊपर एक दबाव बनाया जाए और दबाव बनाकर इस युद्ध को रुकवाया जाए। लेकिन अभी बहुत सारी चीजें हैं जो बाकी है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।